बिहार में 90 के दशक में अशोक सम्राट छोटन शुक्ला जैसे बाहुबलियों का दौर था। उन दिनों बिहार में अपराधी भी जातीय गुट में बंट गए थे और गैंगवार चरम पर थी। मुजफ्फरपुर को उस वक्त अपराधियों का गढ़ माना जाता था। चारों तरफ वर्चस्व की जंग छिड़ी थी, हर कोई खून का प्यासा था और उस दौर में हत्याओं की लंबी फेहरिस्त थी, जिनमें एक बृज बिहारी हत्याकांड भी है। 90 के दशक में बृज बिहारी प्रसाद की एंट्री कॉलेज के दौर में हुई। राजनीतिक में दिलचस्पी थी, जिसके चलते वह आगे चलकर मंत्री भी बने। हालांकि शुरुआती दिनों में दलितों और पिछड़ों की राजनीति के चलते बृज बिहारी प्रसाद के कई दुश्मन भी बन गए, जिनमें छोटन शुक्ला जैसा मुख्य किरदार भी शामिल था। हालांकि छोटन शुक्ला और बृज बिहारी प्रसाद की तनातनी बहुत विकट वाली थी। इस दुश्मनी में बातचीत का कोई विकल्प नहीं था, बस लाशें गिरना ही अंतिम सत्य रहा। पहले छोटन शुक्ला ने बृज बिहारी को घाव दिया, फिर बृज बिहारी ने छोटन शुक्ला को दर्द दिया। फिर 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई, जिसका आरोप बृज बिहारी प्रसाद पर लगा। इसके बाद शुक्ला गैंग की कमान भुटकुन शुक्ला ने संभाली और बृज बिहारी के खास आदमी ओंकार सिंह की हत्या में उसका नाम आया। हालांकि कुछ दिनों बाद भुटकुन शुक्ला भी मार दिया गया। 1998 में बृज बिहारी प्रसाद राबड़ी सरकार में मंत्री थे। भुटकुन की मौत के बाद खतरा उन पर भी था, लेकिन इसी साल 1998 में एडमिशन घोटाले में बृज बिहारी प्रसाद अरेस्ट हो गए। बृज बिहारी प्रसाद ने गिरफ्तारी के बाद सीने में दर्द होने की बात कहकर खुद को पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती करा लिया। पुलिस सुरक्षा के बीच बृज बिहारी प्रसाद अस्पताल में भर्ती रहे। लालू के करीबी होने के चलते बृज बिहारी का भी रुतबा कुछ और ही था। बिहार में जातीय संघर्ष की आग तब जल रही थी। बृज बिहारी को खुद भी खतरे का अंदेशा था। 13 जून की तारीख थी और साल था 1998। बृज बिहारी प्रसाद पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच टहल रहे थे। इसी बीच एक लाल बत्ती लगी कार में यूपी का डॉन श्री प्रकाश शुक्ला अपने 3 साथियों के साथ परिसर में घुसा। इसके बाद बृज बिहारी प्रसाद को AK-47 से छलनी कर श्री प्रकाश शुक्ला फरार हो गया। AK-47 की तरतराहट से पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हड़कंप मच गया। कहा जाता है कि यूपी के डॉन को श्री प्रकाश शुक्ला को खौफ की दुनिया में असली शोहरत तब मिली जब उसने बृज बिहारी प्रसाद की हत्या की। बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के बाद उनकी पत्नी रमा देवी सियासी मैदान में उतरी और अपने पति की राजनीतिक विरासत को संभाला। इसमें वो काफ़ी सफल भी हुई। 1998 में राजद ने उन्हें मोतिहारी से टिकट दिया और उन्होंने जीत दर्ज की। 2005 में लालू यादव युग समाप्त होने के साथ ही उन्होंने भाजपा का दामन थामा। अब वो लगातार 3 चुनाव जीतकर 14 सालों से सांसद हैं। उन्हें राज्य में भाजपा का बड़ा OBC चेहरा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। 1999 लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली, लेकिन उसके अगले ही साल उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री प्राप्त किया। वो इस सरकार में लोक निर्माण मंत्री बनी। उनके पति बृज बिहारी प्रसाद गंगा पार के लालू यादव के सबसे पसंदीदा नेता थे और एक अन्य मार्ग में उनकी बेरोक टोक एंट्री होती थी, जिससे उनके रसूख का अंदाजा लगता है। बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में निचली अदालत ने आरोपितों को दोषी भी ठहराया, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने जुलाई 2014 में सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी समेत 8 लोगों को बरी कर दिया गया। हाई कोर्ट का कहना था कि CBI ये साबित नहीं कर पाई कि इन अभियुक्तों ने मंत्री की हत्या की साजिश रची थी। बकौल हाई कोर्ट, CBI ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं कर पाई जिससे यह साबित होता कि उनके अभियुक्तों ने ही घटना को अंजाम दिया था। हाई कोर्ट ने पाया कि जांच एजेंसी ने जिन साक्ष्यों के आधार पर इन अभियुक्तों को हत्याकांड से जोड़ने का प्रयास किया, उसमें कोई दम नहीं है। इस हत्याकांड की जांच बिहार पुलिस कर रही है, लेकिन बाद में CBI को सौंप दी गई थी। जबकि इसी मामले में इन सभी 8 आरोपियों को निचली अदालत ने अगस्त 2009 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही इन सभी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। आपको बता दें कि हाल ही में रमा देवी ने एक बयान दिया है कि लालू यादव के शासनकाल में जंगल राज था, उसी दौरान उनकी पति की हत्या हुई थी। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मेरी पति की हत्या करा दी। यह हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
है।